हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम। तो अभी हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं, नेट टैक्स लायबिलिटी। ठीक है, इधर शेडो आ रहा है, लाइट है ना, फोकस ज़्यादा ट्यूशन में। तो जीएसटी का टॉपिक आएगा, नेट टैक्स लायबिलिटी, इनपुट टैक्स क्रेडिट, पेमेंट ऑफ जीएसटी। तो आपको ये कैलकुलेट करना है। तो ये सम को पहचानने का तरीका कैसा मालूम है आपको? ये दिया रहेगा, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिया रहेगा। क्या दिया रहेगा? इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर दिया रहेगा। मतलब जो बंदा है सैमसंग, किधर का बंदा? केरला का। किधर का बंदा है? संजू सैमसंग, केरला का, राइट। तो अभी इधर क्या दिया है? इधर सोल्ड दिया है, परचेज दिया है, सोल्ड दिया है और ओपनिंग बैलेंस दिया है। तो फिर आप लोग क्या करेंगे? अपना फॉर्मेट बनाएंगे ऐसा, ओके। IGST लिखेंगे, CGST लिखेंगे, SGST लिखेंगे। तो आपको मालूम होना चाहिए स्टेट के अगर अंदर रहता है, स्टेट के अंदर, अभी हम लोग केरला वाले हो गए, केरला है ना, साउथ। तो केरला अंदर रहेगा ना, तो दो टैक्स लगेगा, एक CGST लगेगा भाई और एक SGST लगेगा। और केरला के बाहर रहेगा तो क्या लगेगा? IGST में पूरा होल रेट आएगा, सेम परसेंटेज आएगा। और जब CGST रहेगा तो परसेंटेज को हाफ करना रहेगा, परसेंटेज को हाफ करना रहेगा। इधर कौन सा ट्रांजेक्शन लिखने का? सेल का लिखने का। कौन सा लिखने का? और इधर कौन सा ट्रांजेक्शन लिखने का? परचेज। अपन बीच में क्या डालने वाले? ओपनिंग बैलेंस डालने वाले। तो एडजस्ट बाद में करेंगे, पहले बेसिक से आना चाहिए क्या करना है। तो अभी हम लोग क्या करेंगे? चल भाई पहले रीड करते। बंदा किधर का? ये मेन इंपॉर्टेंट था। किधर का? केरला। तो केरला के अंदर रहेगा ना तो इंट्रा आएगा। क्या आएगा? मतलब दो, CGST और केरला के बाहर रहेगा तो क्या आएगा? इंटर आएगा। तो अभी अपना सम स्टार्ट होता है। चलो आ जाओ। सबसे पहले क्या दिया मालूम है क्या? तो सबसे पहले अपने को दिया है सोल्ड गुड। सोल्ड मतलब माल बेचा ना, तो सोल्ड ऊपर आता है, सोल्ड ऊपर आएगा तो परचेज किधर रहेगा? नीचे। कितने का? 18% GST था। प्रिया को गुड्स बेचा, पर प्रिया कहाँ का है? मुंबई। तो मुंबई केरला में आता है क्या? ये बंदा रजिस्टर किधर का? केरला का। और केरला के बाहर आता है ना मुंबई, तो आउट ऑफ द स्टेट हो गया। आउट ऑफ द स्टेट बोले तो क्या आएगा? इंटर। इंटर बोले तो कौन सा टैक्स लगेगा? IGST। तो कैसे कॉपी करने का? सोल्ड गुड्स लिखने का, मुंबई डालने का, ज़्यादा इधर सजाने का नहीं। अमाउंट लिखो, कितना अमाउंट था? 3 लाख। अमाउंट कितना था भाई? 3 लाख। इधर लिखेंगे 3 लाख। और कौन सा रेट ले रहे हैं हम लोग? IGST। तो सेम आएगा भाई, 18% ही आएगा। अगर स्टेट के अंदर रहता तो 9 आता। केरला और मुंबई बाहर है, इसलिए कितना परसेंट आएगा? 18%। तो इसका निकालेंगे तो कितना आएगा दोस्त? 54,000 IGST में डालेंगे। कहाँ डालेंगे? तो ये हो गया तुम्हारा भाई, है ना। नेक्स्ट लाइन पढ़ो। सोल्ड गुड्स बोला है, सोल्ड, इसलिए इधर आएगा। पहले जगह पहचानने का, पहले सब क्वेश्चन लिख के जगह बनाओ। सोल्ड इधर, परचेज इधर, प्रोवाइडेड इधर, अवेल इधर, फिर बाद में अमाउंट को लड़ाई करेंगे। सोल्ड गुड्स 5% GST टू सनी सूरत। तो सूरत भी केरला में आता नहीं, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात में आता है। तो केरला के बाहर है, बाहर बोलो तो आउट ऑफ, आउट ऑफ बोलो तो इंटर, इंटर बोलो तो कौन सा टैक्स? IGST। तो कितने का माल सप्लाई किया? 3 लाख। तो इधर लिखेंगे 3 लाख, ओके। कितना परसेंट है? 5%। सूरत है ना, तो क्या आएगा? IGST। कितना आएगा दोस्त? 15,000। एक नंबर। अभी नेक्स्ट क्या दिया है? परचेज दिया है। तो परचेज किधर आएगा? इधर आएगा, इनपुट टैक्स क्रेडिट। सेल किधर आता है? आउटपुट। परचेज किधर आएगा? इनपुट, ओके। तो परचेज बोला गुड्स, 12% GST बैंगलोर, क्या है? ये इधर डालते, ठीक है। तो बैंगलोर भी केरला में नहीं आता भाई, बैंगलोर कर्नाटक होता है, ओके। तमिलनाडु अलग है ना, आंध्र प्रदेश अलग है भाई, अल्लू अर्जुन, रजनीकांत, ये सब अलग है भाई, सब एक नहीं है। तो ये होता है आउट ऑफ द स्टेट। 5 लाख का माल है। किधर का माल है? 5 लाख का। तो 5 लाख है और पुष्पा 2 मचा रहा है, ठीक है। 5 लाख में कितना परसेंट? 12%। और किस में आएगा वो? IGST। बच्चा कन्फ्यूज होता है भाई, बैंगलोर केरला की है, साउथ इंडिया नहीं। साउथ इंडियन में भी बहुत फ़र्क है, जितना पंजाब और गुजरात में फ़र्क है उतना बाकी साउथ इंडियन में फ़र्क है। अच्छा ठीक है भाई, 5 लाख पे 12% निकालेंगे, 60,000। किस में आएगा? IGST। किस में आएगा? अब उसके बाद बोला है प्रोवाइडेड सर्विस, म्हणजे सर्विस दिलं, सर्विस दिया। तो सर्विस दिया को बोलते हैं सेल। क्या बोलते हैं? तो ऊपर आएगा। अवेल बोला तो नीचे आएगा। अवेल मतलब सर्विस घेतलं म्हणजे परचेज। प्रोवाइडेड मतलब सर्विस दिलं, इधर आएगा ना। अभी सर्विस दिया है, चलो लिख दिया। इधर वर्ड दिया कोची। क्या बोला है? कोची केरला में ही आता है, चलो याद कर लो। कोची किधर आता है? कोची, तिरुवनंतपुरम केरला में आएगा ना। तो ये केरला मतलब बंदा भी केरला का, कोची भी केरला का, तो एक ही स्टेट का हो गया। तो उसको क्या बोलेंगे? इंट्रा। इंट्रा बोले तो CGST और IGST। तो CGST और SGST, वेरी गुड। कितना दिया है? प्रोवाइड सर्विस 4 लाख, है ना। अब इधर ध्यान देना है, 4 लाख है ना, सेम परसेंट नहीं लेना भाई। 18 है ना, तो हाफ करना है, S और C में हाफ करना है। तो कितना आएगा? 9%। और इधर अमाउंट नहीं आएगा। CGST में 36,000, SGST में 36,000। अब आ गया ना। ये बोला इनवर्ट। क्या बोला है? मतलब आया, सप्लाई आया। तो आया मतलब हमने सप्लाई लिया, मतलब सर्विस लिया। क्या लिया? तो सर्विस लिया को क्या बोलेंगे? परचेस। सर्विस लिया को क्या बोलेंगे? परचेस। पर ये कहाँ से सर्विस लिया? कोची। कहाँ से लिया? तो कोची भी क्या हो गया मालूम है? स्टेट के अंदर आता है, तो इंट्रा, C और SGST। तो कितना का सर्विस लिया? 2 लाख। कितना परसेंट? 18%। तो इधर 2 लाख लिखेंगे। 18 बोले तो कितना आएगा? 9%। तो इधर नहीं आएगा 18,000, इधर आएगा
18,000 इधर आएगा, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा ट्रांजेक्शन एंट्री। फिर इनके पास देखो ओपनिंग बैलेंस है, क्या है, इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर है, मतलब कैश लेजर को हाथ नहीं लगाना है। क्रेडिट लेजर मतलब इतना उसका टैक्स जमा है गवर्नमेंट के पास, गवर्नमेंट के खाते में इसका पैसा जमा है, रख भाई, मतलब गवर्नमेंट से लें तो IGST में कितना जमा है, 23,000। तो उसको किधर लिखेंगे अपन मालूम है क्या, इधर लिखेंगे, ओपनिंग बैलेंस है ना इलेक्ट्रॉनिक क्रेडिट लेजर, तो 23,000 लिखा। और इसका कितना है, CGST का 30,000 है, और उसका कितना है 40,000 है। अभी इसको एडजस्ट कैसे करना है, तो क्या करना है, सबसे पहले याद रखो, लॉजिक देता हूँ। सेल है ना, सेल क्या है, सेल में से ओपनिंग और परचेज दोनों क्या आएगा, माइनस, दोनों क्या आएगा, माइनस, क्योंकि सेल का पैसा देना रहता है, ओपनिंग तो जमा है ना यार, और परचेज भी जमा है, मतलब मुझे उसको 1,000 रुपये देना है, कितना देना है, और मेरा 200 उसके पास जमा है, और 300 और देना है, तो मतलब 500 रुपये और देना पड़ेगा ना यार, तो ऐसा एडजस्ट करना है। तो एक काम करो ना, सेल का टोटल ले लो, इधर लिख दो ना, ये कितना आ रहा है 69,000, ये कितना है 36, और ये 36। ये जो टोटल आया किसका अमाउंट है मालूम है क्या, कैलकुलेशन ऑफ आउटपुट टैक्स लायबिलिटी, सेल का है ना, वो मेन हीरो हो गया। उसमें से ओपनिंग बैलेंस क्या करेंगे, माइनस, तो ब्रैकेट बना देंगे ना, क्या बना देंगे, ब्रैकेट, और परचेस भी क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो अलग से एडजस्ट मत करो, यही कॉलम में तुम्हारा एडजस्टमेंट आ जाएगा। तो सेल में से ओपनिंग बैलेंस और परचेस का क्या करना है, ट्रांजेक्शन माइनस करना है। तो ये 69 देना है, ये दोनों लेना है, तो आंसर माइनस में आ रहा है। आंसर किस में आ रहा है, तो कितना है भाई, -14, तो 14,000 माइनस में है, तो इधर ब्रैकेट डाल दो, क्या डाल दो, ब्रैकेट। क्या लिखने का बताता हूँ, 36 में तो दोनों माइनस क्या, फिर माइनस में आंसर आ रहा है, कितना आ रहा है माइनस में, 12,000, तो ये 12,000 माइनस में है, ओके, नेगेटिव। ये कितना आया माइनस करके, 36 में 40 भी गया, 18 भी गया, तो 22 है, चलो मान लो तो 22 है, तो ये नेगेटिव है। अगर प्लस में आएगा ना, तो उसको बोलेंगे नेट टैक्स लायबिलिटी, क्या बोलेंगे, वो अमाउंट उसको पे करना है, ट्रेडर को, जो भी रजिस्टर है वो बंदे को देना है। पर अभी आंसर किस में है, माइनस में है, क्या है, तो रिफंड होएगा उसका पैसा, या तो जमा रहेगा, मतलब उसको पैसा लेना है गवर्नमेंट से, क्या करना है, मतलब इतना टैक्स देना है नहीं, इतना टैक्स उसने ऑलरेडी एडवांस में पे कर दिया, रिफंडेबल है, क्या है वो, या तो ले सकते हो, तो इसको यह बोल सकते हैं एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल, क्या बोलेंगे, एक्सेस क्रेडिट अवेलेबल। प्लस में आया तो देना है, माइनस में आया तो जमा है, ओके। क्योंकि जो भी लेन देन करते हैं, अभी बंदा होटल में खाना खाएगा 5,000 का पब्लिक को लेके, तो 500 GST दिया, तो 500 GST कौन कलेक्ट करता है, होटल वाला कलेक्ट करता है। तो गवर्नमेंट के पास कब आएगा, जब ये पूरा हिसाब किताब लगा के देता है, तो कितना देना है कितना नहीं देना वो हिसाब कर रहे हैं। तो होटल वाला अलग अलग चीज़ भी खरीदता है, उस पर वो GST देता है, और GST लेता है देता है, इतना बचता है। प्लस में आया तो देना है, माइनस में आया तो लेना है। तो ऐसा क्वेश्चन आएगा, छोटा सा आएगा 10 मार्क का, बड़ा सा आएगा 15 मार्क का, कैसे भी छोटा पैकेट बड़ा पैकेट एग्जाम में आएगा, तो आप लोग सॉल्व कर लेना। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम। चलो, लव यू ऑल।